सो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आए हुए हैं द इथिक्स स्कूल विज़िट किया हुआ है। तो सदीक साहब ने हमें इनवाइट किया था और हमें ये कहा था पहले 3-4 दिनों से हमें ये कि सर आप हमारे स्कूल एक दिन ज़रूर विज़िट करें। हमारे साथ जो स्टूडेंट्स है उसका नाम अनस है और हम चाहते हैं कि आप ये वीडियो लास्ट तक देखें। ये प्रेजेंटेशन करेगा, इससे आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल क्रीमी टच RF चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। तो और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले, लाइक कर ले और वो कमेंट्स कर ले जिसमें आपको कोई फ़ायदा हो या आपको कोई वीडियो पे कोई कुछ समझ नहीं आता हो या कभी किसी चीज़ का आपको क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Assalamu alaikum dear student. First of all, I will introduce my name is Anas and I belong from Narakim Khan. I am the student of 9th class of the Ethics school. First of all, I would like to thank you Mr. Sadiq sir that he give me the opportunity to standing here in front of you people and introduce my and represent my topic. Today my topic is matter and therefore state. There are 4 state of matter, but in here there are 3 state of matter. First of all, matter. What is matter? Matter. What is matter? Matter anything which occupies space and having mass. हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और उसका कुछ मास होता है उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। यानी कि आपको यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल बताते हैं, लेकिन पहले हम इसकी डिफिनेशन करते हैं। मैटर एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैविंग मास। हर वो चीज़ जो जगह गिरती है और उसका कुछ मास होता है उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर चेयर ले लेते हैं, वुड ले लेते हैं, यहाँ पेन ले लेते हैं, कोई रजिस्टर वगैरह ले लेते हैं, ये सब क्या है? मैटर है। अब यहाँ पर हमारे पास 4 स्टेट ऑफ मैटर हैं, लेकिन हम यहाँ पर 3 स्टेट ऑफ मैटर बताएंगे। सॉलिड, लिक्विड, गैस। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास सॉलिड। ये मैटर की एक ऐसी हालत है जिसमें मॉलिक्यूल बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। यानी कि उन मॉलिक्यूल्स में, पार्टिकल्स में बहुत ही कम स्पेस, बिल्कुल तकरीबन ना होने के बराबर उनमें स्पेस होता है। उनमें एम्प्टी स्पेस उनके दरमियान नहीं होता। यानी कि हम यहाँ पर ये पेन ले लेते हैं, इसमें पार्टिकल्स इतने क्लोजली पैक्ड हैं कि इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इसी वजह से इसका डिफिनिट वॉल्यूम है और डिफिनिट शेप है। अगर हम इसको किसी चीज़ में डालें, फॉर एग्जांपल एक बीकर है हमारे पास, उसमें हम डाल दें, उसका यही शेप होगा और यही वॉल्यूम होगा। अगर किसी और गिलास में डाल दें, किसी भी चीज़ में डाल दें, इसका यही शेप होगा और इसका यही वॉल्यूम होगा। इसी वजह से कि उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है ना वो बहुत स्ट्रांग है और उन पार्टिकल्स के दरमियान, यानी कि हम यहाँ पर एक सॉलिड चीज़ ले लेते हैं ना, ये हमारे पास मैटर की एक हालत, एक सॉलिड है हमारे पास। इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इतना मजबूत है कि इनके जो पार्टिकल्स हैं ये ओनली वाइब्रेटरी मोशन कर सकते हैं, ओनली वाइब्रेटरी मोशन कर सकते हैं, ना इसमें ट्रांसलेटरी मोशन होता है। यानी कि लिक्विड की तरह, लिक्विड में हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन होता है, गैस में हमारे पास रैंडम मोशन होता है। इसी तरह इतने ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स के उनमें सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन ही होता है। अब हम दूसरे स्टेट को बताते चलें, लिक्विड। हमारे पास जो दूसरा फॉर्म है, स्टेट है मैटर का। ये एक ऐसी हालत है मैटर की जिसमें पार्टिकल्स थोड़े से फासले पर होते हैं। यानी कि गैस सॉलिड में हमने बात की कि बहुत ही करीब होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, और यहाँ पर लिक्विड में थोड़ा सा फासला उनके दरमियान होता है बनिस्बत सॉलिड, लेकिन गैस से क्लोज होंगे और सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा उनके दरमियान एम्प्टी स्पेस मौजूद होगा लेकिन कम। यानी कि लिक्विड हमने पहले एक सॉलिड को लिया, अब हम एक लिक्विड को लेते हैं। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इसमें बहुत ज़्यादा बनिस्बत सॉलिड के वीक होता है और बनिस्बत गैस के स्ट्रांग होता है। यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ लिक्विड जो है वो
गैस से वीक होगा और सॉलिड से वीक होगा और गैस से मजबूत होगा। और इसी वजह से इसका तो वॉल्यूम तो डिफिनेट है लेकिन शेप डिफिनेट नहीं है। हम इसको किसी भी बीकर में डालते हैं उसका शेप इख्तियार करता है। हम फ़र्ज़ करो उसे कंटेनर में डालते हैं उसका शेप इख्तियार कर लेता है, हम एक गिलास में डाल देते हैं उसका शेप ले लेता है। और इसी वजह से इस पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड में सिर्फ़ और सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन होता है। ट्रांसलेटरी मोशन में अब 3 टाइप्स भी आते हैं। अब हम तीसरी स्टेट ऑफ मैटर को पढ़ते चलें, गैस। ये मैटर की एक ऐसी हालत है जिसके पार्टिकल फ्रॉम अवे ऑफ ईच अदर, जो उनमें फासला बहुत ज़्यादा होता है बनिस्बत किसके, सॉलिड इन लिक्विड, दोनों के। और इसी वजह से इनका ना डिफिनेट शेप होता है और ना डिफिनेट वॉल्यूम होता है। यानी कि हम फ़र्ज़ करो हमारे पास 1 किलो गैस है, हमने उसे 10 किलो सिलेंडर में डाल दिया, तो सारा का सारा गैस जो होता है 1 किलो गैस सारे सिलेंडर को मतलब सारे सिलेंडर में फैल जाता है। और इसी वजह से ये स्टेट ऑफ मैटर जो गैस होता है इसके मॉलिक्यूल्स, इसके पार्टिकल्स रैंडम मोशन करते हैं, यानी कि इर्रेगुलर मोशन करते हैं। फॉर एग्जांपल इर्रेगुलर मोशन कैसे, यानी कि बटरफ्लाई का मोशन होता है, उनका कोई डायरेक्शन नहीं होता। और पार्टिकल्स ऑफ गैस इर्रेगुलर मोशन करते हैं, इसी वजह से उनका ना डिफिनेट शेप होता है ना डिफिनेट वॉल्यूम होता है। अब हमारे पास अगला जो टॉपिक है, अच्छा, लिक्विड में डिफ्यूजन पॉसिबल है कि नहीं है? लिक्विड में डिफ्यूजन बिल्कुल पॉसिबल है। हाँ, हमारे पास सर ने एक क्वेश्चन किया, यानी कि हम यहाँ पर इंक को डालें, यानी हमारे पास ये फॉर एग्जांपल लिक्विड है एक गिलास में, हमने यहाँ पर इंक को डाल दिया। अब इंक आहिस्ता आहिस्ता, हम डिफ्यूजन किसे कहते हैं, मॉलिक्यूल जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। और इस लिक्विड में डिफ्यूजन बिल्कुल पॉसिबल है। हमने यहाँ पर एक गिलास ले लिया है जिसमें हमारे पास लिक्विड मौजूद है, यानी कि वाटर मौजूद है, हमने उसमें इंक डाल दिया और इंक डालने वो आहिस्ता आहिस्ता फैलते जाते हैं नीचे की जानिब। और डिफ्यूजन यानी कि हायर कंसंट्रेशन जहाँ हमने डाली थी, लोअर कंसंट्रेशन जहाँ पर नहीं है वहाँ पर इंक जा रही है। इसके बाद इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर की डेंसिटी की भी बात करेंगे, लेकिन हम पहले डेंसिटी पढ़ें कि डेंसिटी होती क्या है। डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, यानी कि हम किसी ऑब्जेक्ट की मास को वॉल्यूम पर डिवाइड करें, इसे हम क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन हम डेंसिटी के लिए यहाँ रो यूज़ करते हैं। डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शन वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी, वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी, वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। अब यहाँ हमने 3 स्टेट ऑफ मैटर की बात की है, अब हम इसके बाद उन सब की डेंसिटी की बात करते चलें। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड की डेंसिटी दोनों बनिस्बत किसके, लिक्विड एंड गैस के, दोनों से मतलब सॉलिड की जो डेंसिटी है वो दोनों से ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि हमने बात की कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इन सॉलिड स्ट्रांग होता है, उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होता है, उनके पार्टिकल्स के दरमियान कोई एम्प्टी स्पेस नहीं होता। यही वजह है कि द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज़ हायर देन लिक्विड एंड गैस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात की डेंसिटी ऑफ सॉलिड। डेंसिटी ऑफ सॉलिड जो होती है वो बनिस्बत लिक्विड एंड गैस की दोनों से सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है। अब हम बात करते चलें लिक्विड की। लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है गैस से और कम होती है सॉलिड से। क्यों? क्योंकि अभी हमने बात की कि द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ लिक्विड इज़ वीकर देन सॉलिड एंड स्ट्रॉन्गर देन गैस, यानी कि हमारे पास यहाँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो सॉलिड से वीक है लेकिन गैस से मजबूत है। यही वजह है कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज़ हायर देन गैस। अब हम इसके बाद गैस की डेंसिटी की बात करें। गैस की जो डेंसिटी है वो बनिस्बत सॉलिड एंड लिक्विड से कम है, यानी कि दोनों से
दोनों से गैस की डेंसिटी बहुत कम है, क्योंकि अभी हमने बात की कि इनके दरमियान बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेस मौजूद होता है और इसी वजह से ये इरेगुलर मोशन भी करते हैं, रैंडम मोशन भी करते हैं पार्टिकल्स ऑफ गैस। यही वजह है कि गैस की जो डेंसिटी है वो बनिस्बत लिक्विड एंड सॉलिड के बहुत कम है। अब हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो है लिक्विड प्रेशर, लेकिन उससे पहले अगर हम पास्कल प्रिंसिपल के बारे में बात करें तो हमें कुछ समझ आ जाएगा। पास्कल प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू पास्कल प्रिंसिपल द प्रेशर exerted by the particle of liquid of an object is equally transmitted in every direction। यहाँ पर हमने फॉर एग्जांपल पास्कल प्रिंसिपल किसे कहते हैं? पास्कल प्रिंसिपल the pressure exerted by the particle of liquid of an object equally transmitted in every direction। यानी कि हमारे पास यहाँ पर एक बीकर है, इसमें यहाँ तक लिक्विड है, पास्कल प्रिंसिपल कहते इसे हैं कि जो पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड हैं, जिस भी ऑब्जेक्ट में हमने लिक्विड को रखा हुआ है उसमें ये पार्टिकल्स इक्वली हर तरफ एक बराबर ही प्रेशर लगाएंगी। यानी कि जो पार्टिकल्स हैं यहाँ के, ये इस जानिब भी इतना फोर्स लगाएगी जितना फोर्स इस जानिब लगाएगी, और इतना फोर्स इस जानिब लगाएगी जितना फोर्स उसने यहाँ लगाया है। तो पास्कल प्रिंसिपल इसे कहते हैं कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द पार्टिकल ऑफ लिक्विड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वली ट्रांसमिटेड इन एवरी डायरेक्शन। जो पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड है ये हर डायरेक्शन पर इक्वली प्रेशर एक्सर्ट करती है, इसे हम कहते हैं पास्कल प्रिंसिपल। अब पास्कल प्रिंसिपल जो है ये हमें आइडिया देता है अबाउट लिक्विड प्रेशर। अब हम लिक्विड प्रेशर की बात करते चलें। लिक्विड प्रेशर, व्हाट इज लिक्विड प्रेशर? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द पार्टिकल ऑफ लिक्विड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लिक्विड प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द पार्टिकल ऑफ लिक्विड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि हम पास्कल प्रिंसिपल में बात की कि हर जानिब वो इक्वली फोर्स लगाएंगे। यानी कि हमारे पास यहाँ पर बीकर है, इसमें यहाँ तक लिक्विड है। हमने पास्कल प्रिंसिपल में बात की जो पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड हैं ये हर जानिब इक्वली फोर्स लगाएंगे। हम लिक्विड प्रेशर में ये कहते हैं कि जो एक बीकर में हमने लिक्विड ले लिया है, यानी कि फॉर एग्जांपल वाटर ले लिया है, हमने इस ग्लास में वाटर डाल दिया है, तो अब जितना फोर्स प्रेशर जो इतना प्रेशर जो इस पर लगता है, इतना प्रेशर जो बीकर पर लगाता है द पार्टिकल ऑफ लिक्विड, इसे हम क्या कहते हैं? लिक्विड प्रेशर कहते हैं। वो प्रेशर जो पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एक ऑब्जेक्ट पर लगाते हैं जिस ऑब्जेक्ट में वो रखा हुआ होता है। यानी कि हमने अभी बात की कि यहाँ पर हमने एक बीकर ले लिया है, उसमें हमने वाटर डाल दिए। अब ये वाटर के पार्टिकल्स जितना भी प्रेशर एग्जर्ट करेगी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, इसे हम क्या कहेंगे? लिक्विड प्रेशर कहेंगे। अब हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी पहले हम इसकी डिफिनीशन करते हैं कि इलास्टिसिटी होती क्या है, अब फिर हम इसको डिफिनीशन लिखेंगे भी, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करेंगे। इलास्टिसिटी, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट आफ्टर द रिमूवल ऑफ अप्लाइड फोर्स इफ ही रिगेन्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। The property of an object after the removal of applied force if regain its original position। एक ऑब्जेक्ट की ऐसी खसूसियत, अगर हमने जो फोर्स उस पर अप्लाइड किया है उसे हम रिमूव कर दें, अगर वो अपनी पोजीशन में वापस चला जाए, उसे हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक रबर ले लेते हैं, उस पर फोर्स लगा लेते हैं, उसकी पोजीशन हमने क्या कर दी? चेंज कर दी। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक रबर है, हमने इस पर फोर्स लगा दी, इसकी पोजीशन क्या हो गई? इसकी पोजीशन चेंज हो गई। अब जब भी हम इससे ये फोर्स अप्लाइड फोर्स क्या करें? हम इससे रिमूव करें और ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन, रबर पर जब हम फोर्स लगाते हैं और ये अपनी ओरिजिनल फोर्स लगाते हैं और उसके बाद वो फोर्स रिमूव करते हैं और वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस चली जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी कहते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट आफ्टर द रिमूवल ऑफ अप्लाइड फोर्स
इफ रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी एक ऑब्जेक्ट की वो खसूसियत, अगर हम यानी कि जो फोर्स हमने उस पर अप्लाइड किया उसे हम रिमूव कर दे, अगर वो अपने पहली हालत में वापस चला जाए, उसे हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें रबर की और स्टील की, हु इज़ द मोस्ट इलास्टिक। सरांकों पर तो हमें रबर जो है ना वो ज़्यादा इलास्टिक दिखती है और स्टील हमें ज़्यादा इलास्टिक नहीं दिखता, लेकिन हमारे पास जो स्टील है वो इलास्टिक बनिस्बत के रबर के वो ज़्यादा इलास्टिक हैं। यहाँ पर हम एक रबर को ले लेते हैं, उस पर से फोर्स अप्लाई कर देते हैं, उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। अगर हम इस फोर्स को मतलब हटा दें तो वो अपनी पोजीशन में वापस चला जाता है, लेकिन जो स्टील है अगर हम उस पर से अपना फोर्स अप्लाई करें, अगर वो फोर्स रिमूव कर दें तो वो अपनी पोजीशन में ज़्यादा तेज़ी से जाएगी बनिस्बत किसके, रबर के। वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन तेज़ी से रिगेन करेगी। इसे हम क्या उसे हम इसलिए ज़्यादा स्टील जो है ना वो ज़्यादा इलास्टिक है रबर, क्योंकि स्टील अपनी ओरिजिनल पोजीशन में तेज़ी से चला जाता है और रबर को अपनी पोजीशन में बनिस्बत स्टील के टाइम लगता है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।